आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है और जैसे कि मैंने बताया मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग हम कैसे कर सकते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी के फ़ोन में क्रोम होता है, आप देख सकते हैं एकदम बॉटम में क्रोम मेरे मोबाइल में है। इसको हम क्लिक करते हैं और ऊपर जो आपका जो एड्रेस बार होता है वहाँ पर आपको टाइप करना है modicare.com। आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है modicare.com। ये ऑलरेडी ओपन है इसलिए यहाँ दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं modicare.com। आपको ये ओपन करना है। इसके बाद आपको ऐसा कुछ भी पॉपअप सामने आता है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन शॉपिंग आपको बता रहा हूँ, इसको क्रॉस करके इग्नोर करें। उसके बाद आप देख सकते हैं साइन इन, सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वो एमसीए नंबर डालना है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, आप अपनी आईडी पे बिलिंग के अलावा अपने डाउनलाइन का भी ऑनलाइन ऑर्डर डाल सकते हैं। पर ध्यान दीजिए वो आपका डाउनलोड होना चाहिए, आप अपने अपलाइन का ऑर्डर नहीं डाल सकते, आप अपने क्रॉस लाइन का ऑर्डर नहीं डाल सकते। तो यहाँ अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पर एमसीए नंबर ओपन कर रहा हूँ जिससे मैं रेगुलरली बहुत सारी शॉपिंग करता हूँ क्योंकि उनकी टीम में बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग्स के ऑर्डर्स मैं डालता हूँ। वर्षा जी की टीम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने साइन इन किया, कुछ इस प्रकार से ये साइन इन हो गया है। इस प्रकार से आपको ये स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद आपको लेफ़्ट 3 लाइन्स दिख रही हैं, आपको उस पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्डर्स में जाना है आपको। आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपको बिलिंग पे क्लिक करना है। अगर आप हर चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे तो हर मोबाइल ऐप, हर मोबाइल वेबसाइट आपको वो खुद बताएगी कि उसको चलाते कैसे हैं। ये ट्रेनिंग हालाँकि हम ज़रूर दे रहे हैं, पर आज आपको ये सीखना है कि सीखना कैसे है, मतलब आपको खुद कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में कभी भी कोई वेबसाइट आप ओपन करो, तो आप फ्री टाइम में उस वेबसाइट को हर एक पहलू को देखा करो। आप उसमें देखेंगे तो आपको वो खुद बताएगा कि इससे होता क्या है। अब देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ऑर्डर प्रेफ़रेंस। हम सीधे डाउनलाइन और सेल्फ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है हम खुद का ऑर्डर डालेंगे तो सेल्फ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और डाउनलाइन का ऑर्डर करना है तो हम लोग डाउनलाइन ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मान लीजिए मुझे याशिका जी आपका एमसी नंबर याद हो तो आप मेरे को बताएंगे प्लीज़। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये याशिका जी का नंबर है, एमसी नंबर। अब जैसे ये नंबर क्लिक किया, साइड में क्लिक करेंगे तो इनका नाम आ जाएगा। आप देख सकते हैं मुकेश चंचलानी, ये इनके हस्बैंड के नाम से आईडी है। ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हम सही आईडी पे बिलिंग कर रहे हैं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है, वीरेंद्र तेजवानी मतलब वर्षा जी की आईडी मतलब एड्रेस पे बाय डिफ़ॉल्ट ये उनके एड्रेस पे पार्सल जाएगा, पर हमें क्या करना है, याशिका जी के एड्रेस पे भेजना है। या ये भी हो सकता है कि याशिका जी इंडिया में कहीं भी अपनी आईडी पे बिलिंग करा के प्रोडक्ट भिजवाना चाहते हैं। तो आपको शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस पे नहीं, आपको अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस पे भेजना है। तो आपको अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्हें दिल्ली भेजना है, तो जैसे ही दिल्ली का पिन कोड डालेंगे आप देखेंगे ये स्टेट दिल्ली, सिटी सेंट्रल दिल्ली आ चुका है। यहाँ पर जो भी एड्रेस है इनका, जो भी ऐसे करके आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है, लैंडमार्क डालना है, सिटी एंड ये ऑटोमेटिक हो जाएगा।
मोबाइल नंबर ध्यान देना है, आपको 2 मोबाइल नंबर डालना है। वो इसीलिए ताकि एक नंबर पे कॉल नहीं लगता है तो कोरियर पर्सन आपको दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर सके। ध्यान दीजिए, मोबाइल नंबर 2 डालना है, दोनों चालू होने चाहिए। ये देखिए ऊपर आपने पिन कोड डाला है, उसके बाद आप हाउस नंबर एंड स्ट्रीट वार्ड ऑप्शनल है, से छोड़ के आप एड्रेस में पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। लैंडमार्क को भी आप चाहें तो यहाँ भरें या तो पूरा एड्रेस में लिखें। मैं प्रेफर करता हूँ एक सिंगल एड्रेस कॉलम में सब कुछ एक साथ लिख देता हूँ। उसके बाद दिल्ली एंड स्टेट ये ऑटोमेटिक पिन कोड से उठा लेता है। उसके बाद 2 मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया, दोनों चालू होना ज़रूरी है। उसके बाद डिलीवरी मोड ध्यान दीजिए, आपको या तो कोरियर या तो अगर उस सिटी में मोदी केयर प्राइम सर्विस है, मतलब अभी हम लोग 1 बजे से पहले ऑर्डर डालते हैं तो वहाँ पर सेम डे डिलीवरी हो जाएगी, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। पर हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर हमें कोरियर ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही हमने कोरियर पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं एमएससी। एमएससी वो एड्रेस होती है जहाँ से आपका पार्सल डिस्पैच होगा। जी हाँ, ये वो एड्रेस है जहाँ से आपका पार्सल डिस्पैच होगा। यहाँ पर एक ही है। आपने जो अभी वीडियो देखा था 1.5 लाख स्क्वायर फीट वाला, वो यही हरियाणा एमएससी है, वेयर हाउस है जहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच होंगे। तो ये एड्रेस हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको सेल्फ पिकअप पे क्लिक नहीं करना है, आपको कोरियर पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक किया अपन ने, आप देख सकते हैं ग्राफिकल एंड टेबुलर, ये दोनों में बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। सबसे पहले टेबुलर पे क्लिक है तो मैं आपको बता दूं, आपको सेलेक्ट कैटेगरी में जाके ऑल कैटेगरीज कर सकते हैं, ऑल कैटेगरीज कर सकते हैं। हेल्थ है, एसएम वॉचेस हैं, स्किन केयर है, अर्बन कलर है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं जिस पे आप क्लिक करके सारी कैटेगरीज ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने हेल्थ पे क्लिक किया तो यहाँ सारे हेल्थ के सप्लीमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, ऑल कैटेगरी करें और किसी भी प्रोडक्ट का सही नाम टाइप करें। ध्यान दीजिए, सही नाम और सिंगल नेम। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। देखिए ऑल कैटेगरीज पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट का सिंगल एक वर्ड में आपको उसका नाम टाइप करना है और सर्च पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लींजर सर्च किया, टाइप किया और हमने सर्च पे क्लिक किया, ध्यान दीजिए जब क्लींजर पे सर्च करेंगे तो मरक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर भी आ रहा है, नीचे टोनर भी आ रहा है क्योंकि उसमें क्लींजर लिखा हुआ है, पावर लिफ्ट क्लींजर भी आ रहा है क्योंकि उसमें क्लींजर लिखा हुआ है। वो सारे चीज़ें आपको इस स्क्रीन पे दिखेंगी जिसके नाम में क्लींजर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें क्लींजर टाइप किया हमने। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, वहाँ अवेलेबल, यस क्लींजर जैसे उस पर्टिकुलर वेयर हाउस पे अवेलेबल है, भले यहाँ पर इंदौर में अवेलेबल नहीं है पर ये दिल्ली में अवेलेबल है। हमने ये ऐड टू कार्ट किया और मान लीजिए 3-4 टोनर भी हमने डाले, ऐसे करके ऐड टू कार्ट किया। ये था आपका ट्यूबुलर फॉर्म। दूसरा आता है ग्राफिकल, हम इस पर भी क्लिक करके आपको बता रहे हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। अब ग्राफिकल करने पे आपको ये सारी चीज़ें की इमेजेस दिखेंगी। अब जैसे हमने होम केयर पे क्लिक किया तो होम केयर की सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ स्टेरिक्लीन है, ये अलग प्रकार का स्टेरिक्लीन है, ये वंडर ड्रॉप है। यहाँ हमने क्वांटिटी डाली 2 और ऐड टू कार्ट किया। ध्यान दीजिए, हो सकता है कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो तो वो उस समय लिखा आता है नॉट इन स्टॉक। हम ये ट्राई करते हैं, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, ये देखा था मैंने पुराना वंडर ड्रॉप एडवांस कंसनट्रेट। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर बनाने से पहले स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्यूबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। उसके बाद आपने जो चीज़ें ऐड की हैं वो आपको ऊपर कार्ट में दिखेंगे। आप उस कार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो हमने इसमें ऐड किया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से देखिए वो सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, मुकेश जी के नाम से ये बिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू हो गई है 2275, 2275। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहा है ऑफर। हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, गो विदाउट ऑफर और रिपर्चेज प्रोग्राम। अब जैसे ही रिपर्चेज प्रोग्राम पे क्लिक करके नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो देखिए इस पे लिखा हुआ है ऑफर अप्लाइड सक्सेसफुली, उसमें 1 रुपी ऐड हो चुका है। आप ऊपर कार्ड पे चेक करके देख सकते हैं इसमें फ्री प्रोडक्ट ऐड हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टेरी क्लीन पावर डिसइंफेक्टेंट क्लीनर एडवांस जो है ऑफर में ये चीज़ जुड़ चुकी है और इसका 1 रुपया आपको लगा है। कुछ इस प्रकार से आपने ये फाइनल कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन आता है पेमेंट का। अब नीचे देख सकते हैं पे बाय सेल्फ एम वॉलेट या फिर पे ऑनलाइन। ध्यान दीजिए, आप एम वॉलेट से तभी पे कर सकते हैं जब आपके पास एम वॉलेट में बैलेंस हो। अगर एम वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा पे ऑनलाइन से। हमने पे ऑनलाइन पे क्लिक किया, फिर आप देखेंगे आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है कार्ड्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर कार्ड नंबर डाल के शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं वॉलेट, पेटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे। फॉर एग्जांपल गूगल पे या पेटीएम आप यूज़ करते हैं तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिस फ़ोन से ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस फ़ोन का अगर पेटीएम आपका उसमें स्टार्ट है या चालू है तो उसमें ओटीपी जाएगा, यानी कि पे उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। एम वॉलेट क्या है राखी जी पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं एम वॉलेट को लोड करना मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, अपने एम वॉलेट से भी पे कर सकते हैं। आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही एम वॉलेट पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं आपको एम वॉलेट पे का भी बताऊंगा कि हम लोग एम वॉलेट को ऑर्डर से पहले कैसे फिल कर सकते हैं। आप उसके बाद ऑप्शन देख रहे हैं नेट बैंकिंग। जो नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं उनको नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे जो बैंक्स हैं, टॉप बैंक, जिससे आप नेट बैंकिंग यूज़ करके कर सकते हैं, या तो फिर आप नीचे सर्च फॉर योर बैंक कर सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। बट आई गेस बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है यूपीआई। यूपीआई में भी गूगल पे एंड फ़ोन पे जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे क्लिक करें और आपकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है, लाइक मेरी यूपीआई आईडी है, ये मेरी पर्टिकुलर यूपीआई आईडी है। मैं जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो ये वेरीफाई होके मेरा एक्चुअल अकाउंट नेम आ जाएगा, जो मेरा अकाउंट नेम है, ये निकिता आशानी नाम से आया है। मैं जैसे ही इसको प्रोसीड करूँगा तो आपकी ये रिक्वेस्ट चली जाएगी फ़ोन पे में। जी हाँ, फ़ोन पे में जाएगी, वहाँ पर आपको अप्रूव करना है। देखिए मैंने आपको मैं ये करके भी दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने प्रोसीड किया, ये फ़ोन पे में रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब मैं फ़ोन पे में जाऊँगा। फ़ोन पे में जाने के बाद आपको ये रिक्वेस्ट यहाँ आ चुकी है। मैं आपको बताऊँगा कहाँ दिखेगी। अब यहाँ जो रिक्वेस्ट वहाँ बनाई थी, वहाँ जो रिक्वेस्ट भेजी थी, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है वो मोदी केयर इज रिक्वेस्टिंग 2353। जैसे ही मैं पे क्लिक करूँगा उसके बाद ये पिन मांगेगा, वो मुझे पिन एंटर करना है जो मेरी यूपीआई पिन है। उसके बाद ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। जैसे ही सक्सेस हो जाएगा फिर वो आपको यहाँ पर सक्सेसफुल ऑर्डर का मैसेज दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर डाल सकते हैं। दैट्स इट, इस प्रकार से आपका ऑनलाइन ऑर्डर डल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया आपका यूपीआई आईडी होता है, तो यूपीआई आईडी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं ये आपका फ़ोन पे है। फ़ोन पे आप माई मनी पे क्लिक करें, नीचे आपको बॉटम में दिखेगा। माई मनी पे क्लिक करने के बाद आप आपका जो प्रोफाइल पे के वहाँ क्लिक करें और माई भीम यूपीआई आईडी यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई आईडी क्या है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको दिख रहा है, मैंने 8120220888@YBL जो है मैंने टाइप किया था, तो मेरी वहाँ की रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई और मेरे इस पर्टिकुलर बैंक से पैसा डेबिट होके मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर डाल सकते हैं। अब एक और क्वेरी थी
कि एम वॉलेट क्या होता है। एम वॉलेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपका जो MCA नंबर है, फॉर एग्जांपल आप अपने MCA नंबर से किसी का ऑर्डर डाल रहे हैं, या तो अपना या तो टीम का, तो उस कंडीशन में अगर आपका कैलकुलेटेड है कि आपका टोटल ऑर्डर शिपिंग सहित, फ्री प्रोडक्ट ऑर्डर सहित, आपका फॉर एग्जांपल 2050 का ऑर्डर बन रहा है, और आपने मान लो 2100 अपने 2100 अपने वॉलेट में फिल कर दिया है, तो उससे आप इंस्टेंट एम वॉलेट से पेमेंट कर सकते थे। उसके लिए क्या करना है आपको, कैसे फिल होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप modicare.com खोलें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर आपको आपको करना है क्विक पे पे क्लिक। जैसे ही क्विक पे पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर MCA नंबर आपको दिख रहा है। MCA नंबर में आप अपना MCA नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ याशिका जी का MCA नंबर यहाँ पर है। जैसे ही आपने ये किया, ये MCA नंबर आपने डाला, नीचे अमाउंट के कॉलम में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, साइड में इनका नाम आ जाएगा। ध्यान दीजिए, नाम आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी जगह कोई और नंबर होता, लाइक मेरे से 9 की जगह 188 टाइप हो गया, और जैसे ही मैंने नीचे क्लिक किया, ये इनवैलिड नंबर था। अब फॉर एग्जांपल याशिका जी के अलावा हम एक दूसरा MCA नंबर डाल रहे हैं, ये जैसे वर्षा जी का MCA नंबर है। ऐसे ही अगर ये चेंज होता है, अगर वो एग्जिस्टिंग है, अब देखिए 538 की जगह 539 हो गया, तो ये किसी और का MCA नंबर है। अगर आप ये अमाउंट इसमें फिल करेंगे तो ये अमाउंट गलत वॉलेट में चला जाएगा। तो आपको, जैसे आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए अपना सही नंबर देते हो, वैसे ही आप अपने एम वॉलेट को लोड करने के लिए आपका अपना सही MCA नंबर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे कन्वीनियंट तरीका है कि आप अपने सबसे पहले एम वॉलेट को लोड कर लें, उसके बाद आप उससे पेमेंट करें। ऐसे में आपके ऑर्डर्स कंपैरेटिवली जल्दी आप डाल पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का उस दौरान ट्रांजैक्शन ड्रॉप होने का डर नहीं रहेगा। तो ये था जो ऑनलाइन शॉपिंग जो मुझे आपको बताना था।